बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विकास योजनाओं और जन समस्याओं को लेकर एक्शन में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है मुख्यमंत्री ने। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को विकास खंडों में ड्यूटी पर भेजा गया है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने और रात्रि प्रवास करेंगे मंत्री और अधिकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास योजनाओं और जन समस्याओं को लेकर एक्शन में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को विकास खंडों में भेजा गया है। रात में ही वो वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे मंत्री और तमाम अधिकारी। नए साल से हर महीने मंत्री और आईएएस अधिकारी अपने अपने जिलों में प्रवास पर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में भारतीय उच्चायोग नीता भूषण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान न्यूजीलैंड में किए जा रहे पशुपालन, भेड़ बकरी और दूध के कारोबार को लेकर बातचीत की। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो विदेश दौरे पर है उत्तराखंड के मंत्री, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा। उत्तराखंड भाजपा में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी को लेकर यह बड़ी खबर है। पदाधिकारियों को दायित्व के लिए और इंतजार करना होगा। भाजपा में जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 14 जनवरी के बाद ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलेगी। अशुभ समय यानी खरमास के चलते पदाधिकारियों को अभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इस मामले में केंद्रीय नेताओं की फाइनल चर्चा हो चुकी है, लेकिन खरमास के चलते पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। खरमास का मतलब यह माना जाता है कि अशुभ समय है, कोई शुभ काम नहीं होता। ऐसे में जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी है उत्तराखंड में भाजपा में, वो फिलहाल अभी उसके लिए इंतजार और करना पड़ सकता है। 14 जनवरी के बाद यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मामले पर केंद्रीय नेताओं की फाइनल चर्चा हो चुकी है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम आला कमान को सौंपे जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता देहरादून से। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जो भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलनी है उसके लिए अभी इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि खरमास चल रहा है। ऐसे में क्या ये जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जो केंद्र को सौंपे गए हैं, आला कमान को सौंपे गए हैं, और ये जिम्मेदारियां निकाय चुनाव के अलावा क्या 2024 की तैयारी भी है? बिल्कुल कौशल, देखिए करीब 1 साल हो गया है कि जब धामी सरकार में तमाम ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो टकटकी लगाए और आस बधाए बैठे हुए हैं कि दर्जाधारियों में उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन लंबे समय से कभी तमाम ऐसे बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, लेकिन धामी सरकार में अभी तक तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल अभी आस बधाए हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से एक तरफ जहाँ केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के साथ में पार्टी प्रदेश संगठन के तमाम नेताओं ने दर्जाधारियों की नियुक्ति को लेकर मंथन किया था, लेकिन अभी तमाम ये पूरी दर्जाधारियों की नियुक्ति मझधार में लटकी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार जरूर और तमाम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास का समय रहता है, यानी 1 महीना काले महीने के रूप में कहा जाता है। और ऐसे में कोई शुभ कार्य भी इस महीने में नहीं होते हैं। तो आने वाले करीब 15 दिनों तक और इंतज़ार तमाम कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उस लिहाज से भी ये इन दर्जाधारियों की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और धामी सरकार में करीब 100 से ज़्यादा ऐसी दर्जाधारियों की नियुक्ति होगी, जिसको लेकर तमाम पार्टी संगठन मंथन कर चुका है, पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में मंथन कर चुका है। और ये जानकारी मिल रही है करीब 30 से ज़्यादा ऐसे नामों की सूची प्रदेश संगठन की ओर से केंद्रीय आलाकमान को सौंप दी गई है। लेकिन जैसे ही ये काला महीना समाप्त होगा, यानी मकर संक्रांति तक ये समय रहता है और उसके बाद में खरमास का समय खत्म हो जाता है, तो आने वाले करीब 15 दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं, 100 से ज़्यादा दर्जाधारियों की नियुक्ति धामी सरकार में होनी है। इससे पहले कई बार मंथन पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में हो चुका है। चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये जिम्मेदारियां काफी अहम हो जाती हैं। हालांकि पदाधिकारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, खरमास खत्म होने का इंतजार तो खैर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।